वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कानून की अमलदारी न होने से मुल्क तरक्की नहीं करता। जमहूरियत वहाँ मुस्तहकम होती है जहाँ कानून की हुक्मरानी हो। कानून की हुक्मरानी मुजरिम को ऊपर आने से रोकती है। 10-15 साल पहले किसी मुल्क ने पाकिस्तान को क्रेडिट नहीं दिया। सारी गलतियाँ उस वक्त के हुक्मरान कर रहे थे और बदनाम पाकिस्तान हो रहा था। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि भारत कश्मीर में जो कुछ कर रहा है उस पर कुछ नहीं कहा जा रहा। भारत पे कोई मगरबी मुल्क तनकीद नहीं करता। 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर के खिलाफ चालान बैंकिंग कोर्ट लाहौर में जमा करा दिया। 7 जिल्दों पर मुश्तमिल चालान में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मरकजी मुल्ज़िम नामजद। FIA ने गवाहों की फहरिस्त भी जमा करा दी। शहबाज शरीफ फैमिली के बेनामीदारों और सहूलतकारों को भी मुल्ज़िम नामजद किया गया है। सलमान शहबाज समेत 3 मुल्ज़िमान इस मुकदमे में इश्तिहारी हैं। कराची के निजी अस्पताल में जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस की जनूब अफ्रीकी किस्म ओमिक्रॉन की तस्दीक। 65 साला खातून कोरोना वायरस में मुब्तला होने के बाद सेहतयाब भी हो गईं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि पंजाब में 5,500 अफराद मावराए अदालत मारे गए। लाहौर में तकरीब के दौरान इल्ज़ाम लगाया कि 2 तिहाई अफराद शहबाज शरीफ के दौर में मावराए अदालत कत्ल हुए। राना शमीम तौहीन अदालत केस के हक़ाइक़ अलग और यहाँ सवाल मुख्तलिफ है। इस अदालत से अवाम का एतमाद उठाने की कोशिश की गई। साइलीन इस अदालत के स्टेक होल्डर हैं। इस मामले को बैनुल अक़वामी क़वानीन के तनाजुर में देखेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी से मुतालिक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। केस में राना शमीम भी पेश। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तौहीन अदालत के नोटिस मिलने वाले अपने बयान हल्फी जमा करा दें। इस दौरान राना शमीम का असल बयान हल्फी भी आ जाएगा। उसके बाद फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई की जाए। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सिंध में प्रॉपर्टी टैक्स की मद में वसूल रकम में 90% से ज़ायद हिस्सा कराची डिवीजन से वसूल किया गया। रवा माली साल के दौरान जायदाद पर टैक्स की वसूली से मुतालिक महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की रिपोर्ट में इंकशाफ। एदाद व शुमार के मुताबिक जुलाई से नवंबर के दौरान सूबे में जायदाद टैक्स की मद में 1 अरब 24 करोड़ 80 लाख रुपए टैक्स वसूल किया गया। सिर्फ कराची से 1 अरब 16 करोड़ रुपए वसूल किए गए। रियासत के अंदर रियासत नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी डिपार्टमेंट वाला किसी को जाकर उठा ले। आज तक किसी को ट्रेस नहीं किया जा सका। ये तो सीधा आर्टिकल 6 का जुर्म है। हमें नहीं मालूम मीडिया आज़ाद है या नहीं, वरना मिसिंग पर्सनस की तस्वीर सफ़ाए अव्वल पर हों। सहाफ़ी और ब्लॉगर मुदस्सिर नारो की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, सराहते हैं वज़ीर आज़म ने मुदस्सिर नारो की फैमिली से मुलाकात की। चीफ एग्जीक्यूटिव जिम्मेदारी लें या उन्हें जिम्मेदार ठहराएं जो उनके ताबे हैं। एक हॉल ऑफ शेम बनाकर तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव्स की तस्वीर वहां लगा दें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव्स की तस्वीर क्यों लगाई जाएं? यहां 1970 से मावराए अदालत कत्ल हो रहे हैं। केस की समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी। कोयटा में यंग डॉक्टर्स की मुतालबात के हक में रैली। पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज भी शरीक। पुलिस और इंतजामिया ने रैली को अस्पताल के अहाते में रोक दिया। यंग डॉक्टर्स का रेड जोन जाने से रोके जाने पर धरना। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की मुसलसल हड़ताल के बायस मरीज शदीद अजियत का शिकार। कराची प्रेस क्लब के सामने 12 रोज से यंग नर्सेज एसोसिएशन का मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज। प्रेस क्लब से वज़ीर आला हाउस जाने वाली यंग नर्सेज एसोसिएशन की रैली को पुलिस ने फवारा चौक पर रोक दिया।
मुबैना ऑडियो के मामले पर स्पीकर असद कैसर के वकील इलेक्शन कमीशन स्वाबी के दफ्तर में पेश। वकील ने ऑडियो की तस्दीक होने तक इलेक्शन कमीशन ऑफिसर से 15 दिसंबर तक मोहलत मांग ली। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शरीर रहमान गैस बहरान पर इजहार तशवीश, कहा कराची से खैबर तक लोगों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। हुकूमत मौजूदा टर्मिनल्स की सलाहियत इस्तेमाल करने में नाकाम है। गैस और बिजली की कीमतों में इजाफे के बावजूद बहरान खत्म नहीं हुआ, बढ़ रहा है। नाज़िम जोकियो कत्ल केस की कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर की अदालत में समाअत। अदालत का MPA जाम उवैस समेत दीगर मुल्ज़िमान की अदम पेशी पर इजहार बरहमी। आइंदा पेशी पर मुल्ज़िमान की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। और कराची में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला T20 शाम 6 बजे शुरू होगा। कोरोना के बाद पहली बार नेशनल स्टेडियम में मुकम्मल गुंजाइश के मुताबिक तमाशाइयों को आने की इजाज़त होगी।